हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर। तेरी दया हमेशा के लिए है और तेरी कृपा प्रभु हमारे पीछे पीछे रहता है, हमें संभालता है, हमें उठाता है, हमें ध्यान देता है। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के जो हमें सिद्ध बनाता है। तेरे लहू के बदौलत आज हम पिता, हम तेरी वारिस कहलाते हैं और हम उस लहू के कारण आज हम राजपद अधिकारी समाज हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते उस पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद आप तीसरे दिन जी उठे। धन्यवाद करते पिता और तेरी महिमा करते। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। थैंक यू।
महिमा हम तुझे देते। अपने हाथों को उठाई पवित्र परमेश्वर की आराधना सच्चे दिल से सच्चे मन से करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बांधने वाला परमेश्वर, तेरी नजरों से कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। तो सब चीजों को देखता है, अच्छे बुरे सभी चीजों को देखता है, धर्मी अधर्मी सभी चीजों को देखता है। प्रभु हम जानते हैं कुछ चीजें होने वाला है, कुछ चीजें हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। प्रभु हम धन्यवाद देते, सब तेरी आंखों के सामने है। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा ध्यान रखता है। तेरी करुणा तेरी दया हम पर हमेशा रहता है, नया करता हमें। धन्यवाद देते, तेरी अनुग्रह हमें बल देता, तेरी आत्मा हमें अगुवाई करता, तेरे वचन हमें शक्ति सामर्थ समझ देता। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई कर देता। इस सभा को अब तेरी आत्मा और तेरी सच्चाई के साथ अभिषेक कर पिता। प्रत्येक दिलों को अभिषेक कर, जो भी वचन प्रभु तेरे वचनों के अनुसार हम लोग सीख सके कुछ पिता। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए, इस भेंट के लिए। आपकी दया आपकी कृपा है प्रभु। हम जानते हैं पिता, जो लोग देते रहते हैं विश्वास के साथ, खुशी के साथ और हर्ष भरा दिल से, आप उनको कभी भूलते नहीं पिता। हम जानते हैं उनके घरों में आप आशीष करते हैं और उन्हें सामर्थ भी देते हैं। आपकी अनुग्रह, आपकी प्रेम और आपकी दया में आप अगुवाई करोगे। इस कलीसिया की हर एक घटी कमी को आप पूरी करना। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
शीर्षक दे दिया हूं मैं, ठीक है? इधर दिख रहा है इंग्लिश में? इंग्लिश जो है और हिंदी भी वो है, ठीक है? अनैतिकता, नैतिकता, अनैतिकता, ओके? दूसरा एक शब्द में कहेंगे तो अधर्मी, दुराचार व्यक्ति, दुराचार व्यक्ति। दूसरा व्यभिचार, ओके? अनैतिकता कार्य, ठीक है? इसके ऊपर हम आज बात करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर की क्या कहना वचनों में, ठीक है? आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू पवित्र है, दयालु और कृपालु परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर कि तू हमें अनैतिकता से, अधर्म से, दुराचार से और हमें उस हाकिम के अधिकार से जो आज भी आज्ञा नहीं मानता है, हमें छुड़ाया। पहले तो हम मरे हुए थे, परंतु तू अपने पुत्र के द्वारा हमें जिलाया। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आज इस वचनों के द्वारा आप हमें अगुवाई करो कि हम सीख सके, समझ सके और तेरी अद्भुत योजना में आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे अनैतिकता, ठीक है? इसमें कई सारे शब्द आते हैं, अधर्मी, दुराचार व्यक्ति या व्यभिचार, ओके? अनैतिकता, अनैतिकता के कार्य जो कि कहा जाता है नियम को ना मानना, ओके? नियम को ना मानना, नियम को ना मानना महापाप है, ओके? नियम को ना मानना महापाप है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, आदम की सबसे पहले तो स्वर्ग में हो गया ऐसा ना,
जो लूसीफर, उसने अपने विचार में अनैतिकता लाया। वो पवित्र था, उसको अधिकार दिया गया था, उसे कार्य दिया गया था, परंतु उस कार्य में उसने अनैतिकता लाया। अपने विचार में अनैतिकता, अपने मन में अनैतिकता लाया। इसी कारण से परमेश्वर के साथ उसने अलग हो गया। ओके, परमेश्वर से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, परंतु हमारी अनैतिकता, अधर्मी या दुराचार हमें अलग कर सकता है। आदम की बगीचा में आदम और हवा को कौन अलग किया? एक ही चीज, जब मैं दूसरे का बात सुना, हवा जब सांप की बात सुना, तब उसको आदम की बगीचा से बाहर निकाला गया। उसने परमेश्वर की बातों को टाल दिया, उसने परमेश्वर की नैतिक विचारधारा पर विश्वास नहीं रख पाया, भरोसा नहीं रखा। इसी कारण से उसे क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसी कारण से उसे निकाल दिया गया। कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। उससे पहले परमेश्वर की आज्ञा है, ले व्यवस्था 20:14 में परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि तुम्हारे बीच में महापाप ना हो, यानी कि व्यभिचार ना हो। व्यभिचार का मतलब आसान है, ठीक है? अगर पति पत्नी है, अगर पति पत्नी को छोड़कर किसी के साथ संबंध रखता है तो व्यभिचार कहलाता है। पत्नी पति को छोड़कर अगर किसी और के साथ संबंध रखता है तो व्यभिचार कहलाता है। परमेश्वर ने उत्पत्ति का 2 अध्याय वचन 24 में कहा है कि तुम दोनों एक तन हो, करेक्ट? तो परमेश्वर जो वो बंधन जो दिया, वो बंधन क्या था? आप और परमेश्वर के बीच में जो बंधन है, वो बंधन पवित्र बंधन है। वो रिश्ता पवित्र रिश्ता है, आपका और परमेश्वर के बीच में। वो रिश्ता पवित्र रिश्ता है। उस रिश्ते को आप तोड़कर अगर किसी को परमेश्वर की दर्जा देते हैं तो उसको कहते हैं व्यभिचार। समझ गए? तो इसीलिए आपको मुझे समझना, ले व्यवस्था 20:14 में परमेश्वर ने आज्ञा दिया है आप लोगों के बीच में, आप विश्वासी हो, परमेश्वर ने अपना पुत्र को बलिदान करके आपको अंधकार की राज्य से, शैतान की गुलामी से, मृत्यु की उस रास्ता से आपको फेर लाया। ओके, पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय वचन 18 में कहता है कि आप अनमोल वस्तु से खरीदे गए ना। ओके, आपको खरीदा गया है, इसीलिए व्यभिचार से बचे रहो। ओके, 20 वचन में कहता है कि आप, क्योंकि तुम दान देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। समझ रहे? मैं इस देह से अगर मैं किसी पराया स्त्री के साथ कोई संबंध रखता हूं तो मैं व्यभिचार करता, और ये महापाप कहलाता है। और ये पाप के कारण मैं कई सारे अनैतिकता में आ सकता हूं। शरीर बीमार हो सकता है, सोच विचार से मैं कमजोर हो सकता हूं, समाज में मैं गलत एडवाइस दूंगा ना, मतलब गलत आचरण में रखूंगा, लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं रखूंगा। इसीलिए हमें इस चीज से सावधान रहना। परमेश्वर ने आपकी सारे अनैतिकता क्रूस पर हमेशा के लिए भर दिया। आपको मुझे दोबारा उसको भरने की जरूरत नहीं। इसीलिए आपको मुझे समझना, कैन अपनी अनैतिकता के कारण परमेश्वर से दूर हुआ। नूह परमेश्वर के काम करते गया, पर कई सारे लोग अनैतिकता के कारण नूह के कार्य पर भरोसा नहीं किया। एली अपनी बेटों के बारे में जानता था ना,
अपने बेटों के बारे में, पहला शमूएल का 2 अध्याय 12 वचन में कहता कि एली के पुत्र तो लुच थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। कई सारे आज विश्वासी है जो परमेश्वर के विश्वास करने के बावजूद भी परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर को नहीं पहचानते। यीशु मसीह जो उनके लिए काम किया, यीशु मसीह जो उनके लिए सारे कीमत चुकाया, उसको नहीं पहचानते। आज भी बहुत से लोग आपके सामने कुछ है और आपसे दूर कुछ है, इसीलिए हमें सावधान रहना। एली एक परमेश्वर का एक अच्छा भक्त था, नबी था, न्यायाधीश था परमेश्वर का, और कहता कि वचन 12 में उसके पुत्र लुचे थे और यहोवा को ना पहचाना। आज बहुत से विश्वासी भाई बहन लुचे हैं, विश्वास तो करते हैं फिर भी लुचे हैं, अनैतिकता में जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए अगर मैं माता पिता है तो अपने बच्चों को अनैतिकता में नहीं बल्कि नैतिकता में, परमेश्वर की सिद्धांतों में, परमेश्वर की डॉक्ट्रिन में आप उनको अगुवाई करना चाहिए। मुझे बेटे के साथ या बेटी के साथ नहीं चलना, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है और मेरे बच्चों को परमेश्वर के साथ बढ़ावा देना है, संसार के साथ नहीं। समझ लीजिए मेरे घर में या मेरे परिवार में मैं जिससे प्यार करता हूं वो मुझसे कुछ कहे आकर कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं सोचूंगा 10 बार कि वो सही है या गलत है। अगर वो परमेश्वर के लिए सही है तो मैं इजाजत दे सकता हूं। अगर मैं देख रहा कि वो परमेश्वर उस चीज को घृणा करता और परमेश्वर के लिए वो चीज सही नहीं है तो मैं उसको इजाजत नहीं दे सकता। मैं उसको क्लियर मना करूंगा कि ये मत करो, ये परमेश्वर के विपरीत है। क्लियर, बहुत जरूरी है, कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए एली के पुत्र परमेश्वर की, वो लोग याजक थे, एली के पुत्र। आज आपको मुझे भी परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर सारे दर्द, अधर्म, पाप, बुराई, सब कुछ मैं तुम्हारा क्रूस पे भर दिया हूं और अपना लहू बहाया हूं और मैं तुम्हें अपनी पवित्र लहू से खरीदा हूं। अब तुम मेरे हो, तुम मेरे वारिस हो। अगर मैं परमेश्वर का हूं और मैं परमेश्वर की जैसा नहीं सोचता हूं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता हूं, तो मैं अधर्मी भी हूं, मैं व्यभिचारी भी हूं। तो इसीलिए मुझे सावधान रहना। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर कभी भी आपको इस प्रकार की चीजों में नहीं रखेगा। उसी अध्याय में कहते, पहला शमूएल का 2 अध्याय वचन 22 में बहुत गलत किए वो लोगों ने कहते कि जो कलीसिया में जो तंबू में, जो निवास स्थान में जो स्त्रियां काम करते थे उनके साथ गलत संबंध रखा वो लोगों ने। सोचिए। और तो और 23 से लेकर 25 में कहते कि परमेश्वर ने उनको फिर एक चिन्ह दिया कि मैं उनको मार दूंगा। और हम देखते हैं 4 अध्याय के 11 वचन में वो दोनों पुत्र हॉपनी और फिनहास दोनों खत्म हो गए, बाद में एली खत्म हो गई। तो कुछ चीजें अनैतिकता, अभिराम मैं नहीं, ठीक है, करवंशी जमीन में दस चले गए क्योंकि वो मूसा और हारून के प्रति अनैतिकता की शब्द कहे थे, माने नहीं, तो जमीन पे घुस गए पूरी तरह से। कुछ बातें ध्यान दीजिए, नीति वचन में हम लोग कुछ बहुत सारे नीति वचन है ऐसा जो बहुत सुंदरता से बातें किया है। ओके, सबसे पहली बात, ये जो अनैतिकता में जो इंसान रहता या अधर्म में या व्यभिचार में रहता, धार्मिकता में नहीं रहता, इस व्यक्ति का 9 बातें मैं आपको बताऊंगा। ये बातें हम लोग जल्दी से जाएंगे और फिर खत्म करेंगे, फिर सभा खत्म करेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग घर जाएंगे। चलेगा ना? चलेगा? नहीं चलेगा? ओके, पहली बात, इसका अर्थ है परमेश्वर के नियम की झगिया उड़ाना।
परमेश्वर के नियम को पूरी तरह से खुल्लम खुल्लम बोलते ना कि वो नियम को तोड़ना, बोलते ना एक सब धज्जियां उड़ाना ना। अभी न्यूज में देखेंगे पब्लिक ढेर इकट्ठा हो जाते, बोलते कि मास्क नहीं है, डिस्टेंशन नहीं है, तो न्यूज वाले कहते हैं कि ये जो सरकार ने जो कानून निकाला उसका तो धज्जिया उड़ा, कहते हैं न्यूज में। वैसे ही सेम है, ये जो अनैतिकता व्यक्ति जो अनैतिकता में चलता है, जो व्यभिचार में रहता है, जो दुराचार व्यक्ति है, जो अनैतिकता के कार्य में घुसा रहता है, तो सबसे पहली बात वो नियम की धज्जियां उड़ाता है। ये नीति वचन का 2 अध्याय वचन 17 में है। कोई पढ़ेंगे? नीति वचन 2 अध्याय वचन 17। और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। ओके, ये व्यक्ति ये अनैतिकता में भरा हुआ है, वो अपनी जवानी के साथी को भूल जाता है। समझ रहे हैं? ये कौन सी बातें याद आता मुझे क्रूस पे जो यीशु मसीह कहा, हे पिता सब कुछ पूरा हुआ, मैं अपनी प्राण में तुझे देता हूं, और मैं हे पिता हे परमेश्वर ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मुझे याद नहीं आता उत्पत्ति का 2:24 को याद नहीं आता। मुझे याद आता परमेश्वर को वाचा बांधा लोगों के साथ। 2:24 में क्या लिखा है? उत्पत्ति 2:24 में क्या लिखा है? इतना बढ़िया वचन है, आप लोग क्या करते हैं? जो परमेश्वर वाचा बांधा है उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और जो अनैतिकता में रहता वो परमेश्वर की वाचा को भूल जाता है। ओके, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। पढ़िए 2:24 का, बहुत बहुत सुंदर वचन है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन होंगे, बने रहेंगे। ओके, मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं, तन मन धन मेरा परमेश्वर है, मैं उसके लिए जी रहा हूं। जैसा एक पति एक पत्नी एक तन होकर जीवन व्यतीत करते हैं, एक मन होकर जीवन व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार मेरा परमेश्वर का रिश्ता, परमेश्वर वाचा बांधा मेरे साथ, और मैं उस वाचा को कभी नहीं तोड़ूंगा। अगर मैं तोड़ता हूं तो मैं परमेश्वर के नियम को उल्लंघन करता हूं। दूसरी बात, मलाकी का 2 अध्याय 14 और 15 वचन में, कोई किसी पर विश्वासघात ना करे, कोई किसी पर विश्वासघात ना करे। कई बार लोग परमेश्वर के प्रति विश्वासघात करते हैं। परमेश्वर हमेशा विश्वासयोग्य रहता। कई बार पति पत्नी पर विश्वासघात करता, कई बार पत्नी पति पर विश्वासघात करता, कई बार बच्चे माँ बाप पर विश्वासघात करते, कई बार माँ बाप बच्चों पर विश्वासघात करते। इसीलिए आपको मुझे परमेश्वर की वचन में बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर जिस तरह आपके साथ वाचा बांधा है उसी वाचा में आपको बढ़ने की जरूरत है। समझ रहे हैं? दूसरी बात, यह मौत और नरक के लिए सड़क की ओर जाता है। मौत, ये जो व्यक्ति अनैतिकता अधार्मिकता या व्यभिचार में जो व्यक्ति खुश आनंद मनाता है या उसमें जाता तो क्या करता? वो मौत और नरक के लिए मौत और नरक के सड़क पर चलता है। समझ रहे? ये व्यक्ति अनैतिकता में जो व्यक्ति चलता है, कौन सी सड़क पे चल रहा है? मौत और नरक की सड़क पर खड़ा है और आगे बढ़ रहा है। समझ रहे? उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा क्या होगा? नीति वचन का 2 अध्याय 18, 7वां अध्याय 27, 9 अध्याय 18।
नीति वचन का दूसरा अध्याय 18, 7 अध्याय 27, 7 का 27, 9 का 18। ये 3 वचन में देखेंगे 3 प्रकार की बातें। घर, मृत्यु की ओर ढला, वो जो व्यक्ति जो परमेश्वर की वचनों के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर की वाचा भूल जाता, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं रहता, तो वो क्या करता? उसका घर मृत्यु की ओर ढलान पर है। उसका जो घर मृत्यु की ढलान पर है। संभवोपदेशक 7:26 में वह जीवन के डगरों से हट गया है। क्या? यहां से जीवन के डगरों में से हट गया, यानी कि जीवन की सड़क में से हटकर मृत्यु और नरक की सड़क ले लिया है। समझ रहे हैं? भजन संहिता 16:11, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी नहीं होंगे। अनैतिकता में चलने वाले, अन्यायी लोग और अधार्मिकता में रहने वाले कभी भी परमेश्वर के वारिस नहीं कहलाएंगे। पहला कुरिन्थियों का 6 और वचन 9 में, 9-10 वचन। पहला कुरिन्थियों का 6, 9-10 वचन और प्रकाशित वाक्य 22-15। समझ रहे हैं? ये लोग जीवन का मार्ग को त्याग दिए हैं और उनका जो घर है मृत्यु के ढलान पर है। जस्ट सांसें गई, डायरेक्ट मृत्यु के घर में घुस गए। समझ रहे हैं? और ये लोग जीवन की जो सड़क है उस सड़क को त्याग कर मृत्यु और नरक की सड़क ले लिए। समझ रहे हैं? और ये परमेश्वर की वारिस कभी नहीं होंगे। ठीक है। तीसरी बात, यह अंतरात्मा को प्रदूषित करता है। अनैतिकता व्यक्ति क्या करता है? अंतरात्मा को प्रदूषित करता रहता है। समझ रहे हैं? ये नीति वचन का 5 अध्याय और वचन 4 पढ़ेंगे कोई? नीति वचन का 5 अध्याय और वचन 4। इसमें एक शब्द आएगा नागदोना। ओके, एक शब्द आएगा, पढ़िए। परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दो-धारी तलवार सा तेला होता है। ओके, नागदोना। नागदोना एक झाड़ी जो स्वाद में कड़वी होती है। समझ रहे हैं? वो कड़वा पसंद करता है। वो कड़वा पसंद करता है। उसका जो बातें भी कड़वा रहता है। समझ रहे हैं? ये जो अनैतिकता में चलने वाला, वो अंदर भी कड़वा भरा है, बाहर भी निकलता कड़वा है। समझ रहे हैं? जो लोगों के दिलों को तोड़ता है, छेद करता है, निराश करता है और दूषित करता है। समझ रहे हैं? प्रदूषित करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रदूषित है। ओके, अर्थात कड़वेपन की सीमा। ओके, नागदोना जिसको कहते हैं, कड़वेपन की सीमा वो पार कर गया। समझ रहे? व्यभिचार, अनैतिकता या अनैतिकता आचरण, व्यभिचार, अनैतिकता या ना कि गलत काम या गलत आचरण या आज्ञा उल्लंघन करना बड़े मीठे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है। वास्तविक ये कड़वा है, बहुत कड़वा, अत्यंत कड़वा है। ये बड़े मीठा लगता है। गलत चीज उल्लंघन करना, सभा में नहीं आना, कई बार बाइबल नहीं पढ़ना, कई सारी चीजें ऐसा हो सकता है। वो हमें अच्छा लगता, चलो आज कोई बात नहीं, चलता है। अत्यंत कड़वापन पैदा करता है। तो इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमको रहना। ओके, एक वचन पढ़िए और नीति वचन का 37, नहीं सॉरी नीति वचन बोल रहा हूं, भजन संहिता 57 वचन 4 कोई पढ़ेंगे? भजन संहिता 57 वचन 4। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे
जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिसके दांत बर्छी और तीर हैं। ये अनैतिकता लोगों के बीच में वो है। जब भजन वो लिख रहा है तो देखिए ऐसे लोगों के बीच में उनकी जो दांत है बर्छी के समान, सिंह के बीच में जो फाड़ खाएंगे, ऐसे लोगों के बीच में। ओके, चौथी बात, यह शरीर में बीमारी होने पर पीड़ा और लज्जा में डूब जाता है। ओके, अनैतिकता व्यक्ति जब उसके शरीर में बीमार होता है वो पीड़ा और लज्जा में डूब जाता है। नीति वचन का 5:11 पढ़ेंगे कोई? नीति वचन 5:11। अब लोग नीति वचन में हाथ देते रहिए, ठीक है? नीति वचन की बातें हैं सब। अनैतिकता व्यक्ति वहां पर ज्यादा मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग यहूदा की तरह ना डीड रहते हैं, यहूदा की तरह नहीं बदलना चाहते। कई बार सुन रहे चुप है, अचानक वो परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। अचानक यहूदा की तरह 30 सिक्के के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। चमत्कार देखा, इतना चमत्कार देखा यीशु मसीह के, फिर भी वो 30 सिक्के के लेकर यीशु को बेच दिया। पढ़िए 5:11। और तू अपने अंतिम समय में, दूसरा कोई पढ़ा लिखा है नहीं, सिर्फ माया जी पढ़िए। और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय करने लगे। ओके, रुकी रहिएगा, वहां पर रुके रहेगा, ठीक है? ये क्या कह रहा, जब शरीर में उसका बीमारी आता है, पीड़ा होता है, तो वो लज्जा महसूस करता है। तब लज्जा आता है उसे और वो लज्जा में डूब जाता है। समझ रहे? अब वो क्या हो रहा, अब वो पछताएगा। जब उसको मालूम पड़ रहा कि मैं गलत किया हूं, परमेश्वर की सभा में नहीं गया, परमेश्वर की दासों की बात नहीं माना, परमेश्वर की सिखाए हुए मार्ग पर नहीं चला, बुद्धि की बातों को त्याग दिया, तो बताएगा। अभी दूसरी बात, वह कड़वा पछताना की ओर जाता है। 12 और 13 वचन पढ़िए। ये जो अनैतिकता का व्यक्ति, अब उसको मालूम पड़ा कि मेरे शरीर में बीमार आ गया, मैं अब लज्जा में हूं, सब लोग मुझे देखेंगे, मैं पीड़ा में हूं और मैं उसमें डूबा हूं, अब मैं ठीक होना मुश्किल है, तो वो क्या करता, पछताता क्या? 13 और 14 वचन, 12-13 पढ़िए, 12-13। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। ओके, क्या कह रहा? सबसे पहली बात, मैंने पछता रहा, तो क्या कह रहा अपने आप से? मैंने शिक्षा से बैर किया। जब सिखा रहे थे तो मेरे पास टाइम नहीं था, जब सीखने का समय था मैं सीख नहीं रहा था, उससे मैं घृणा किया। अरे हाँ, कौन बार बार जाएगा सीखने के लिए? रोज माँ बाप तैयार करके बच्चों को स्कूल भेजते हैं, क्या माँ बाप को सीखने के लिए? और बच्चा जाकर अगर स्कूल नहीं जाएगा, कहीं और जा रहा, अपनी दोस्तों के साथ खेल रहा, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, एक दिन बड़ा हो गया, और होने के बाद किसी ने कहा कि भाई साहब ये एड्रेस बताओ, तुम उसको पढ़ना नहीं आया, वो बता नहीं पा रहा, वो आप पछता रहा, भाई साहब और किसी से पूछ लीजिए, शर्म की बात है। मां बाप विश्वास करके इसको स्कूल भेजे थे, परंतु वो स्कूल नहीं जाकर दोस्तों के साथ खेल रहा था, टाइम पास कर रहा था। टीचर की बात मानने नहीं, स्कूल की बात माने नहीं, अपनी मनमानी किए। अब वो पछता रहा, क्योंकि जब सिखाया जा रहा था तब मैंने बैर किया, घृणा किया, मैंने सीखा नहीं। जब तकलीफ आई, परेशानी आई क्षण भर में शरीर के अंदर, तो उसको लज्जा हुआ, पीड़ा उठ रहा। आगे पढ़िए। और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। ओके, शिक्षा का बैर किया, डांटने वाले, मुझे कुछ लोग करेक्ट कर रहे थे, उनको मैंने तिरस्कार किया, उनको नहीं माना, उनकी बातें में। कुछ लोग मुझे करेक्ट कर रहे थे, ये गलत है, ये जो कर रहे हो तुम सही नहीं है। हमें प्रभु की आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, परंतु मैंने नहीं, ये बात नहीं सुनी।
नेक्स्ट, मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी। क्या कह रहा? शिक्षा को बेर किया, डांटने वाले को तिरस्कार किया, गुरु की बातें ना माना। सोचिए, आप वो तकलीफ में है। अब आगे, और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। देखिए, घृणा किया किस चीज से? शिक्षा से। डांटने वालों को तिरस्कार किया, इनकार किया, अस्वीकार किया, गुरुओं की बातें नहीं माना। शिक्षा से मैं मुंह मोड़ लिया। सोचिए कैसा होगा। 14 वचन पढ़िए। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रिय सब बुराइयों में जा पड़ा। ओके, सभा में बैठा था, मेरा मन बुराई में था। परमेश्वर बातें कर रहा था, परंतु मैं ध्यान नहीं लगाया परमेश्वर में। सोचिए, ये अनैतिकता व्यक्ति कैसा हालत है। ओके, अब ये 5वां पॉइंट हो गया, वो कड़वा पछतावा की ओर जाता है। ठीक है, और छठवां में यह परमेश्वर के द्वारा न्याय किया जाएगा। ये जो अनैतिकता व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा न्याय होगा जरूर। समझ रहे? तो इसीलिए हमें केयरफुल रहना है, इसलिए हमें सावधान रहना है। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दिया, परमेश्वर आपको गाइड कर रहा, परमेश्वर आपको सिखा रहा, परमेश्वर आपको समझा रहा, परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा, परमेश्वर आपको टीचर दिया, परमेश्वर आपको पास्टर दिया, परमेश्वर आपको कलीसिया दिया, परमेश्वर आपको हर चीज दी। इसलिए आपको समझना, सीखना, बढ़ना, धीरे धीरे करके, जिस तरह एक परिवार में एक संतान या एक पुत्र पुत्रियां बढ़ते हैं, उसी तरह आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है। ओके, 21 वचन पढ़िए, 5वां अध्याय का वचन 21। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। ओके, परमेश्वर मनुष्य के हर मार्ग जानता है और मनुष्य की हर मार्ग पर ध्यान रखता है, अच्छा का हो या बुरा, हर मार्ग। इसका मतलब है आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, सब चीजें उसको पता है। होशे की किताब 1:2 में कहता कि वो लोग नहीं माना, वो लोग बुराई पर चलते गए, वो लोग नहीं माना। बुरा चाल चलन यहोवा की आंखों के सामने है। यिर्मयाह का 16, 17, 32, 19 में। बुराई हो या अच्छाई का चाल चलन, कोई भी चाल चलन हो, परमेश्वर की आंखों के सामने है। तो इसलिए हमें केयरफुल रहना, इसलिए हमें सावधान रहना। समझ रहे? इसलिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आंखों के सामने सृष्टि की कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। इब्रानी का 4 अध्याय वचन 13 में कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। तो मैं क्या चीज छिपा के करूं और मैं क्या चीज दिखा के करूं? छुपा के करूंगा तो अभी परमेश्वर जानता। अगर मैं अनैतिकता करता हूं छुपा के, गलत काम करता हूं छुपा के, तो परमेश्वर जानता है। अगर मैं अच्छा काम करता दिखा के, तो वो भी जानता है। तो मुझे परमेश्वर से डरने की जरूरत है। उस व्यक्ति को परमेश्वर न्याय करेगा, उस व्यक्ति को परमेश्वर न्याय करेगा। 7वां पॉइंट, यह एक आदमी को गरीब में लाएगा। यह अनैतिकता या बुरे या अधर्म या व्यभिचार एक व्यक्ति को गरीब हालत में लेकर आता है। समझ रहे? तो इसलिए बहुत जरूरी है। 6वां अध्याय वचन 23 पढ़िए। 6वां अध्याय वचन 26, सॉरी 23 नहीं 26, नीति वचन का 6:26। वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। वेश्यागमन के कारण परमेश्वर को त्याग कर वो दुनिया भर में जाकर पैसा कमाना चाहा। एक नबूकदनेस्सर इतना बड़ा अमीर राजा होने के बावजूद भी वो भूसा खाने लगा, घास खाने लगा। मिस्र, बेबीलोन तुम्हारी ताकत तोड़ देगा परमेश्वर।
इसीलिए व्यभिचार के कारण एक दिन इंसान या अनैतिकता के कारण एक दिन इंसान गरीब गरीब होते जाता है। समझ रहे हैं? 8वां पॉइंट। ओके, यह आत्मा को निश्चित रूप से जला देगा, क्योंकि आग त्वचा को जला देती है। अनैतिकता आत्मा को जला देता है, या व्यभिचार आत्मा को जला देता है। ओके, जिस तरह आग त्वचा को जलाता है। क्या लगता है, कोई छाती पर आग रखे और उसको जले नहीं? ऐसा हो सकता है? हाथ पे रखो, आग रखो, देखो जलता क्या नहीं जलता आग? हाथ जलेगा क्या नहीं जलेगा? नहीं जलेगा तो आप तो फिर आपको लोग इधर ये मानेंगे, क्या बोलते हैं? हाँ? भगवान। एनीवे, नीति वचन 6, 27 और 32 वचन पढ़िए। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? ओके, 32 वचन पढ़िए। छठवां देखा। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों का नष्ट करना चाहता है। ओके, वही ऐसा करता है। ओके, जो अपने प्राण को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। पर परमेश्वर आपका मेरे प्राण के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। सोचिए, मैं अंगार पर चल रहा और मेरे पैर नहीं जलेगा? जलेगा। वो सीने पे मैं अगर अंगार रखता हूं तो कपड़े जलेंगे नहीं? जलेंगे। आग है, वो जलेगा। उसी प्रकार अनैतिकता में चलने वाला या व्यभिचार करने वाला या परमेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई काम करने वाला व्यक्ति ऐसा ही हालत में होगा। डाली जब अलग हो जाता पेड़ से तो वो अपने आप नहीं फल सकता। करेक्ट? आखिरी पॉइंट। ओके, नीति वचन 7, 22 और 23 पढ़िए। इसकी तुलना की जा सकती है किससे? ये अनैतिकता में चलने वाला व्यक्ति का तुलना हम किससे करेंगे? 3 चीज से करते हैं। ठीक है, पढ़िए पूरा 7वां अध्याय, नीति वचन 7वां अध्याय 22-23 वचन पढ़िए। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे भेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से दौड़े उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। ओके, ये जो अनैतिकता में चलने वाला व्यक्ति ये सोच विचार नहीं करता, समझ रहे? और ये अपने आप में एक ऐसे जुनून रखता है कि मैं बुरा ही करना। परमेश्वर की नैतिक विचारधाराओं पर वो ढलता नहीं, परमेश्वर की वचन नहीं पढ़ता, परमेश्वर में उपस्थित नहीं होता, परमेश्वर की गुणों में नहीं बढ़ता, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में नहीं चलता, परमेश्वर की शिक्षा में नहीं रहता, परमेश्वर के लोगों में नहीं रहेगा, परमेश्वर के जीवन के मार्ग में नहीं चलेगा। इसीलिए ये तीन तरह की चीजों पर उसका तुलना किया। कैसे? सबसे पहले एक बैल कसाई की ओर जा रहा चुपचाप, उसको ये भी नहीं मालूम ये जो कसाई ले जा रहा मुझे, गुलचर ना ले जा रहा मुझे, काटेगा मुझे, उसको ये भी नहीं पता। वैसा एक व्यक्ति जो अनैतिकता, व्यभिचार या परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत चलता, ऐसा ही है जैसा बैल को कसाई अपने कसाई खाने में ले जाता है। उसको ये नहीं मालूम कि वो कहां जा रहा, अभी उसको ये नहीं पता कि वहां पर मेरा मौत इंतजार कर रहा, वो काटेगा कसाई, नहीं मालूम उसको। सोचिए, ऐसा एक व्यक्ति जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलता, उसके जीवन में हमेशा वो विचार करते रहता अनैतिकता के बारे में। वो परमेश्वर की महानता को भी नहीं समझता ये व्यक्ति। इसीलिए दूसरा पॉइंट देता है, मौत की तीर की प्रतीक्षा में फंसे हिरण जैसे।
उसको नहीं मालूम कि वहां पर मैं जाऊंगा तो मुझे मेरे कलीजे पर तीर लगने वाला है। वो बेग से जाता है, नहीं समझ पाता। बोलते ना कि एक किडनैप, क्या बोलते कि फांसी लगाने के लिए ले जाते हैं जब इंसान को ना, कभी कभी उनको नहीं बताया जाता, बांध के ले जाते हैं जब ना, बांध के उसको हथकड़ी लगा के ले जाते हैं और उसके मुंह बंद कर देते हैं और फिर उसको फांसी लगा देते हैं। उसको नहीं मालूम होता कई बार अब क्या होगा, समझ रहे। आजकल तो कानून ऐसा कि उसको बता भी देते हैं, उतना रोता है मुझे थोड़ा वक्त दो, टाइम दो, नहीं तो ऐसा है। एक पक्षी जो बेग से उड़ रहा उस जाल की, उसको ये भी नहीं पता कि उस जाल में फंसेगा और मेरा प्राण जाएगा। ये नहीं, इस प्रकार से एक नैतिक में चलने वाला व्यक्ति होता है। तो इसीलिए परमेश्वर के मंदिर हो आप। पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 19 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 19 वचन। इसीलिए कह रहा ना, व्यभिचार मत करो, परमेश्वर को मत छोड़ो, डाली पेड़ से डाली को अलग मत करो और सांसारिक चीजों में मत खोए रहो। परमेश्वर के वचनों को देखो, परमेश्वर की अनुग्रह को देखो, परमेश्वर के प्रेम को देखो। परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर, आप परमेश्वर के वारिस, समझ रहे, आप परमेश्वर की मंदिर, आप परमेश्वर के घर। 19 वचन पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। अब हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के, हम में परमेश्वर बसा हो, हम परमेश्वर की मंदिर है। तो इसीलिए आपको मुझे संभाल के रहना है, समझ के रहना है। आमीन। आप अनैतिकता का व्यक्ति मत बनो, आप एक नैतिक वाला व्यक्ति बनो जो परमेश्वर की जन बनो ना। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के द्वारा तू हमें अगुवाई कर, तू हमें शिक्षा दे पिता। उस शिक्षा के अनुसार हम चल सके, हमारी आचरण, हमारी व्यवहार आपकी समान हो, आपकी जैसे हो। हम अनैतिकता, अधार्मिकता, पिता दुराचार में हम दूर रहे। ये सब चीजें आपसे हमें अलग करता है। प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा करें, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।